फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद सीवी में हर कदम सफलता की तरफ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका पेट का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए संधि की एक ऐसी रिवीजन क्लास बनाई गई है जिसमें ऑलमोस्ट सभी को कवर किया गया है। आपके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स भी आपको बीच में दी जाएगी कि कैसे आप संधि को पहचान सकते हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि आपने तैयारी तो कर ली है। बस वो तैयारी का एक बार रिवीजन करके देख लीजिए कि वाकई में क्या आपकी तैयारी हो चुकी है। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। पहला क्वेश्चन है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार विकार यानी कि जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वह कहलाता है। क्या कहलाता है? तो भाई सभी जानते हैं कि क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। अगर हम संधि के प्रकार की बात करें तो संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। कौन सी संधि नहीं है? तो अनुस्वार जो है वो संधि नहीं होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर संधि होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। 5 के नाम आपको लिखते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि। दूसरा कौन सा होता है? गुण संधि। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है वृद्धि संधि। चौथा कौन सा होता है? चौथा होता है यड़ संधि। और पांचवा कौन सा होता है? पांचवा है अयादि संधि। चलिए अगला देखते हैं, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। जल्दी से बताइए कि रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्न प्लस आकर। ठीक है, क्या होगा? रत्न प्लस आकर क्या हो जाएगा? रत्नाकर हो जाएगा। देखिए आप ऑप्शन को देखिए, इसी तरह के ऑप्शन सारे एग्जाम्स में दिए जाते हैं। इतना पास का ऑप्शन होता है कि आपकी आंखें वहां पे चौधिया जाएंगी, आप कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। रत्न आकर होगा। देखिए बहुत छोटा छोटा सा बस अंतर किया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, पर आपको कंसंट्रेट रहना है, ध्यान लगा के आंसर करना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानिए। स्वर संधि कौन सा है? पुस्तकालय, दिग्दर्शन, उज्जवल। कौन सा है? तो पुस्तकालय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो उज्जवल है, उज्जवल इस तरह से नहीं लिखा जाता है। उज्जवल कैसे लिखा जाता है? उज्जवल शुद्ध वर्तनी इसकी ये होती है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा सखी प्लस आगमन। क्या होगा? सखी प्लस आगमन होगा। ठीक है, बड़ी की मात्रा होगा, छोटी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होगी, सखी नहीं होगा, क्या होगा? सखी होगा। ठीक है, सखी प्लस आगमन होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर का क्वेश्चन है, अभी उदय की संधि कीजिए। आपको संधि करना है। तो अभी उदय का संधि क्या हो जाएगा? अभी प्लस उदय दोनों की अगर हम संधि करेंगे तो अभ्युदय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अभ्युदय हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अभ्युदय में कौन सी संधि है, तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें यड़ संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है? यड़ संधि है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? रीति प्लस अनुसार। रीति प्लस अनुसार की संधि क्या होगी? तो रीति अनुसार की संधि क्या होगी? रीत्य अनुसार। क्या होगी? रीत्य अनुसार होगी। रीति प्लस अनुसार की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है यद्यपि। ठीक है, यद्यपि। तो यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि प्लस अपि। यदि प्लस अपि यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि प्लस अपि बराबर क्या हो जाएगा? यद्यपि। ठीक है, क्या हो जाएगा? यद्यपि। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है तिरस्कार। तो तिरस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से दिमाग लगाइए और बताइए कि तिरस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा तिरह प्लस कार। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में
किसमें स्वर संधि है? किसमें स्वर संधि है? तो किसमें है? रामायण में है। किसमें है? रामायण में स्वर संधि है। रामा अ यानी कि अ निकल रहा है, स्वर निकल रहा है, इसलिए रामायण में संधि स्वर संधि हो जाएगी। बाकी तीनों में क्या है? तो बाकी तीनों में तमोगुण क्या चीज है? इसमें तमोगुण में हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, तमोगुण में विसर्ग संधि। जबकि अगर हम सज्जन की बात करें, ठीक, या अतएव की बात करें तो इसमें व्यंजन संधि है। तमोगुण में क्या है? इसमें है विसर्ग, सज्जन, और अतएव में क्या है? इसमें है व्यंजन संधि। ठीक है, कैसे तमोगुण में? क्योंकि तमोगुण का अगर हम देखेंगे तो अगर हम देखेंगे तो इस तरह से कुछ विच्छेद होगा, तमः प्लस गुण, तमः प्लस गुण। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प आपको चुनना है सुउक्ति। अब सुउक्ति का सही विच्छेद क्या? अगर हम सु और प्लस उक्ति दोनों का अगर हम संधि करते हैं तो क्या हो जाएगा? सही इसका क्या हो जाएगा? सूक्ति। क्या हो जाएगा? सूक्ति। तो कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे मात्रा इस तरह से होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सूक्ति होता है। ये रहा इसका सही संधि। चलिए अगला देखते हैं, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? अगर हम श्रद्धानंद की बात करें, यानी कि श्रद्धा प्लस आनंद, श्रद्धा प्लस आनंद निकल रहा है ना, इजीली पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा? श्रद्धा प्लस आनंद हो जाएगा। ठीक है, श्रद्धा प्लस आनंद, ये रहा श्रद्धा प्लस आनंद। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? महोत्सव। महोत्सव की संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस उत्सव। क्या हो जाएगा? महा प्लस उत्सव, यानी कि पहला वाला जो आंसर है, ऑप्शन है, वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है कि सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय मिला के क्या हो जाएगा? सूर्योदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्योदय हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, संधि के प्रकार भी जान लेते हैं। जिन्होंने क्लास एकदम से नहीं लिया है, एकदम से संधि नहीं पढ़ा है, उनके लिए है ये क्लास। ठीक है, संधि के प्रकार पहले हम देख लेते हैं कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो संधि के कुल मिला के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, हाँ, संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक, इम्पॉर्टेंट कौन सा है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो आपके लिए स्वर संधि है, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा होता है स्वर संधि। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि इतने लंबे चौड़े नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्वर संधि होते हैं इसके 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यड़ संधि, और पांचवा कौन सा होता है? पांचवा होता है अयादि संधि। ठीक है, कभी कभी क्या करता है कि आपको इसके सूत्र भी पूछ लिए जाते हैं, या फिर सूत्र दे दिया जाता है पहचानने के लिए। तो आइए जानते हैं कि इनका सूत्र क्या होता है। वैसे सूत्र का कोई काम नहीं है, बट फिर भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले हम जानते हैं कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा। अका सवर्णे दीर्घा, ये किसका है? तो ये है दीर्घ संधि का सूत्र। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपने संधि पढ़ी ही नहीं है, तो आप कैसे पहचानेंगे कौन सा दीर्घ है, कौन सा संधि है? कंफ्यूज आप हो जाएंगे। तो जिन्होंने एकदम नहीं पढ़ा है उनके लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि जब भी बड़ा आ का जब भी उच्चारण हो तो आप समझ जाइए कि दीर्घ संधि ही है। दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो जब भी बड़ा का, चाहे वो बड़ा ऊ हो, चाहे वो बड़ी ई हो, चाहे वो बड़ा आ हो, जब भी इनका उच्चारण हो आप तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पे क्या है? दीर्घ संधि है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए परम प्लस अर्थ। ठीक है, परम प्लस अर्थ है। अब जब इसे हम मिलाएंगे तो उच्चारण क्या निकलेगा? परमार्थ। क्या निकलेगा? परमार्थ।
आ, देखिए आ निकल रहा है ना, यानी कि बड़ा आ यहाँ पे निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ संधि जब भी बड़े का उच्चारण हो। जैसे अगर हम बात करें कूर्म अवतार, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कूर्म अवतार। अगर हम इसे मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, कूर्मावतार। क्या हो जाएगा, कूर्मा अवतार, सॉरी कूर्मावतार, कूर्मा, आ यहाँ भी आ निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा। इसी तरह से कुछ और आपको बता देते हैं, जैसे अस्त प्लस अचल, क्या हो जाएगा, अस्ताचल, है ना। गीत प्लस अंजलि, क्या हो जाएगा, गीतांजलि। नयन प्लस अभिराम, नैनाभिराम, नैनाभिराम, है ना। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे चरण, ठीक है, चरण प्लस अमृत, सारे एग्जाम्पल पूछे गए हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चरणामृत, क्या हो जाएगा, चरणामृत हो जाएगा। ठीक, अगर आपको दे दिया जाए स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण प्लस अवसर, क्या हो जाएगा, स्वर्णावसर, स्वर्णा, आ यहाँ भी निकल रहा है। आगे जितने भी एग्जाम्पल हैं मैं आपको बताती चल रही हूँ। अस्त प्लस अचल, ठीक है, अस्त प्लस अचल, क्या हो जाएगा, अस्ताचल। ठीक, गीत प्लस अंजलि, गीतांजलि। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि आग्नेय प्लस अस्त्र, क्या हो जाएगा, आग्नेयास्त्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आग्नेयास्त्र, ठीक है, क्या हो जाएगा, आग्नेयास्त्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, जैसे कल्प प्लस अंत, कल्प प्लस अंत, क्या हो जाएगा, कल्पांत, क्या हो जाएगा, कल्पांत हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले पुस्तक प्लस अर्थी, पुस्तक प्लस अर्थी, तो क्या हो जाएगा, पुस्तकार्थी, क्या हो जाएगा, पुस्तकार्थी। ठीक है, पुस्तकार्थी हो जाएगा। उत्तम प्लस अंग, क्या हो जाएगा, उत्तमांग। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तमांग। यहाँ पे त और ता में भी आधा ता रहेगा, उत्तमांग। आ को ध्यान रखिएगा, जब भी बड़ा उच्चारण हो, चाहे वो बड़ा ऊ हो, चाहे वो बड़ी ई हो, या फिर बड़ा आ हो, क्या रहेगा, हमेशा रहेगा दीर्घ। दीर्घ का मतलब बड़ा, ठीक है, बड़े को आपको ध्यान में रखना है। ई से भी कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे कवि प्लस इंद्र। ठीक है, अभी तो यहाँ पे जो कवि, ई मतलब छोटी ई का उच्चारण निकल रहा है, लेकिन जब आप इसको मिलाएंगे तो ये बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कवींद्र, है ना। रवि, अभी देखिए ये भी छोटी ई है, अब इसको भी हम मिला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रवींद्र, है ना। रवींद्र निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। तो जब भी बड़े का उच्चारण हो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे वहां पे दीर्घ संधि। अगर मान लीजिए आपको दे दिया गया भानु प्लस उदय, अभी क्या निकल रहा है उच्चारण में, भानु प्लस उदय, भानु, और जब इसको आप मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, भानुदय, क्या हो गया, भानुदय हो गया, है ना। तो यानी कि बड़ा ऊ का उच्चारण निकल रहा है। तो ये बात किसकी थी, बात अब तक हम किसकी कर रहे थे, अब तक हम बात कर रहे थे दीर्घ संधि की। आइए अब बात करते हैं गुण संधि की। इजीली आपको दीर्घ संधि समझ में आ गया होगा, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा शायद उन्हें भी क्लास देखने के बाद अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए आगे देखते हैं गुण संधि। अब गुण संधि जो है इसका क्या होता है, इसका अगर सूत्र की बात करें तो इसका जो सूत्र होता है अंधे गुणा, क्या होता है, अंधे गुणा, ठीक है, आद गुणा, अंधे गुणा आद गुणा, अंधे गुणा आद गुणा, यहाँ पे कॉमा लगा रहता है, ये हो गया इसका सूत्र। अब देखिए क्या होता है ना कि थोड़ा सा पुराने ज़माने में चलते हैं या गांव साइड चलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो गुड़ बनाया जाता है, तो गुड़ बनाते समय क्या करते हैं, गन्ने का जो रस होता है उसे क्या करते हैं, पहले कढ़ाई में डाल देते हैं, फिर उसके बाद उस गन्ने को किसी चीज़ से चलाते हैं, किसी लोहे के ही चीज़ से चलाते हैं,
तो उसको हम क्या कहेंगे कि किसी, आप इमेजिन करिए कि उसे हम किसी डंडे से चला रहे हैं, यानी कि एक डंडी। तो जिस भी शब्द में एक डंडी आए, यानी कि जब आप संधि को जोड़ेंगे तो इस तरह से, जब ऊपर जहाँ पे संधि हो रही है, ठीक है, जहाँ पे जुड़ा हो रहा है, वहाँ पे जब भी एक ही मात्रा लगी रहे, यानी कि एक डंडी लगी हुई है, तो क्या हो जाएगा, गुड़ संधि हो जाएगा। गुड़ किससे चलाते हैं, एक डंडी से चलाते हैं ना गुड़ बनाने के लिए। तो आप याद रखिएगा कि गुड़ चलाने के लिए जैसे एक डंडी का प्रयोग होता है, वैसे गुड़ संधि में दो शब्दों का मेल बनाने के लिए भी एक ही डंडी का प्रयोग होता है। जैसे बालेंदु, ठीक है, बालेंदु हो गया, तो क्या हो गया, ये यहाँ पे गुड़ संधि हो गया। इजिली एकदम पहचान लीजिएगा। अगर आपने कभी पढ़ा है ना, तो आप एग्जाम्पल देखने के बाद गलत नहीं करेंगे। थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाएंगे, ये ट्रिक याद रखेंगे, गलत नहीं होने वाला है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, महा प्लस ईश्वर, ठीक है, महा प्लस ईश्वर। अब जब इसका हम संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, महेश्वर हो जाएगा ना, महेश्वर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जहाँ संधि हो रही है, यानी कि जहाँ पे जुड़ाव हो रहा है, वहाँ पे एक डंडी लगी हुई है, यानी कि एक डंडी मतलब गुड़ संधि। जहाँ भी संधि होगा, संधि के ऊपर एक मात्रा लगी होगी, यानी कि एक ही मात्रा लगी होगी, वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे गुड़ संधि ही रहेगी। अब देख लीजिए, अब आप कहेंगे कि मैम ने ये बता दिया, मान लीजिए आपसे कोई अपवाद पूछ लिया गया, फिर आप क्या करोगे। तो अपवाद भी आपको कुछ बता दिए जा रहे हैं, जो अपवाद इसमें हैं। जैसे देवर्षि, ठीक है, देवर्षि हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया सप्तऋषि। ये कुछ अपवाद आप याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम जो कमेटी होती है वो क्या करती है, वो पेपर वो लोग ईजी नहीं बनाते हैं, सीधा नहीं बनाते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, आपको वो पास नहीं कराना चाहते हैं, वो आपको फेल कराना चाहते हैं, इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जो आपने पढ़ा ही ना हो। तो इसलिए अब हम वो पढ़ेंगे जो आयोग हमसे पूछेगा। तो आप अपवाद को भी पढ़ के जाइए। फैक्ट का नहीं इम्पॉर्टेंट होगा वहाँ पे, ज़्यादा इम्पॉर्टेंस वो लोग किसको देंगे, अपवाद को देंगे। तो देवर्षि हो गया, सप्तऋषि हो गया, ब्रह्म ऋषि हो गया, ठीक है, ब्रह्म ऋषि हो गया, और कौन सा हो गया, राजर्षि हो गया, राजर्षि। ये कुछ अपवाद है। इसी के साथ साथ महर्षि हो गया, राष्ट्री हो गया। ये कुछ ऐसे अपवाद है जो किसमें है, गुड़ संधि में आते हैं। उसके अलावा और कुछ है, जैसे अछौहिड़ी, ठीक है, अछौहिड़ी जो है वो किसमें है, गुड़ संधि में है। जैसे लिखेंगे कैसे, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, अछौहिड़ी। अब यहाँ पे आप डबल मात्रा देखेंगे तो आप कहेंगे नहीं भाई, ये तो गुड़ संधि हो ही नहीं सकता, पर ऐसा नहीं है, यहाँ गुड़ संधि है ना। और ये हिंदी के संधि का, गुड़ संधि का अपवाद है। अब जैसे प्रौढ़, प्रौढ़ में क्या होता है, तो प्रौढ़ में भी गुड़ संधि ही है ना। सुखति, इमेजिन कर सकते हैं कि सुखति में गुड़ संधि है, जी हाँ, सुखति में गुड़ संधि है। अगला कौन सा है, अगला है स्व प्लस ईर, ठीक है, स्व प्लस ईर बराबर क्या हो जाएगा, स्वैर, स्वैर हो जाएगा। स्वैर में भी गुड़ संधि है, ठीक है, ध्यान रखिएगा एकदम। नेक्स्ट कौन सा है, 10 प्लस ऋण, ठीक है, 10 प्लस ऋण मिलाकर क्या हो गया, दशाढ़, ठीक है, क्या हो जाएगा, दशाढ़ हो जाएगा, यहाँ पे ड़ा होगा, दशाढ़ हो जाएगा। तो जो दशाढ़ है, दशाढ़ में भी क्या है, गुड़ संधि है। गाइस आप लोग मेन फैक्ट पढ़िए ना पढ़िए, बट अपवाद को ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अपवाद से ही बनने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वृद्धिरा दैच, ठीक है, वृद्धिरा दैच कॉमा वृद्धि रेची। ये किसका सूत्र है, ये वृद्धि संधि का सूत्र है। अब आप वृद्धि संधि को कैसे जानेंगे, जैसे आपने जब गुड़ संधि पढ़ा तो आपको ट्रिक दिया मैंने कि गुड़ क्या करते हैं, एक डंडी से चलाते हैं, इसलिए किसी भी जहाँ पे संधि हो रहा है वहाँ पे एक डंडी लगी है तो आप उसको गुड़ संधि बताएंगे, है ना। जैसे ही उस गुड़ संधि में, ठीक है, एक डंडी में एक और डंडी की वृद्धि हो जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा।
जैसे आप संधि कर रहे हैं तत्र प्लस एव का, तत्र प्लस एव का जब आप संधि करते हैं, है ना, तो जब इसका संधि करते हैं यहाँ पे 2 डंडी लग जा रही है, यानी कि एक डंडी तो ऑलरेडी थी, एक की वृद्धि हो जा रही है। तो अब क्या होगा भाई, जब वृद्धि होगी तो वृद्धि संधि होगा, कोई कहने की बात ही नहीं इसमें। अगला देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, 1 प्लस एव, ठीक है, 1 प्लस एव, अब इसको हम मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, ए कैव, है ना, 2 डंडी है ना, वृद्धि हुई ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी कुछ अपवाद है, तो भाई अपवाद देख लीजिए कौन कौन सा है। पहला तो है बिंब प्लस ओष्ठ, ठीक है, बिंब प्लस ओष्ठ मिला के क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ क्या हो जाएगा, बिंबोष्ठ, ठीक है, बिंबोष्ठ मिला के क्या हो जाएगा, बिंबोष्ठ, या कहीं कहीं पे इस तरह से भी लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा, बिंबोष्ठ, कहीं कहीं पे 1 डंडी होता है, कहीं कहीं पे 2 डंडी होता है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट एक और अपवाद है, इसको भी थोड़ा ध्यान में बिठा लीजिएगा, जैसे अधर, अधर प्लस ओष्ठ, ठीक है, अधर प्लस ओष्ठ दोनों को अगर मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, अधरोष्ठ, ठीक है, अधरोष्ठ। अब सोचेंगे इसमें क्या है, देख लीजिए, वृद्धि संधि में हमेशा 2 डंडी होती है ना, बट यहाँ पे 1 डंडी, कभी कभी आपको ऑप्शन में अधरोष्ठ 2 डंडी भी लगा के दे सकता है, यानी कि औ की मात्रा भी लगा के दे सकता है, और कभी 1 मात्रा लगा के दे सकता है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी सब कुछ, तो आप क्यों कंफ्यूज होंगे। चलिए आगे देखते हैं यड़ संधि। अगर हम बात यड़ संधि की करें तो यड़ संधि का सूत्र क्या होता है, इको यड़च, इको यड़च इसका सूत्र होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादातर में, यड़ में ज्यादातर में क्या होता है, जहां पे संधि होती है वहां पे आधा शब्द आता है, आधा वर्ड आता है, सॉरी शब्द नहीं, वर्ड जो होता है वो आधा हो जाता है। कैसे आधा हो जाता है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं अग्नि, ठीक है, अग्नि प्लस आशय, अग्नि प्लस आशय, अब दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, अग्न्याशय हो जाएगा, अग्न्याशय, ठीक है, अग्न्याशय हो जाएगा। अब देखते हैं हम आगे दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने प्रति प्लस उत्तर, प्रति प्लस उत्तर का एग्जाम्पल लिया, अब इसको जब हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्युत्तर, ठीक है, प्रत्युत्तर हो गया। अगर हम यदि प्लस अपि को मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा। अगर हम अधि प्लस अयन को मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, अध्ययन हो जाएगा, है ना, अध्ययन हो जाएगा। तो जब भी जहां हम संधि कर रहे हैं, संधि का मतलब होता है जोड़, हमेशा याद रखिएगा, ज्वाइंट, है ना, हमारे जो हड्डियां होती हैं इनके जोड़ को संधि भी कहते हैं, ठीक। तो जो जोड़ करते हैं हम, शब्दों का जोड़ जहाँ पे करते हैं वहाँ पे जब कोई वर्ड आधा हो जाए तो 99% वहाँ चांसेस होते हैं यड़ संधि के। देखिए 99 है क्योंकि अपवाद भी इसमें बाकी संधियों की तरह ही होते हैं। देखते हैं कुछ अपवाद कौन कौन से इसमें अपवाद है। चलिए हाँ, पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं, कौन कौन सा है जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना है। पहला है मात्र प्लस उपदेश, ठीक है, मात्र प्लस उपदेश क्या हो गया, मातृपदेश। देख लीजिए ये है ऐसे अपवाद, यहाँ पे देखिए आधा नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेकिन यड़ संधि है, आधा नहीं हुआ है कोई भी वर्ड, लेकिन है यड़ संधि, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, नेक्स्ट है गुरु प्लस
औदार्य, गुरु प्लस औदार्य। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा गुरुवोदार्य। क्या हो जाएगा, गुरुवोदार्य हो जाएगा। आई होप कि आपको यड़ संधि पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है अयादि संधि। अयादि संधि को कैसे समझेंगे, इसका जो सूत्र है क्या होता है, एचो अयाव यावा, एचो अयाव यावा इसका सूत्र होता है। आपको बस सूत्र दिमाग में इसलिए बिठा के रखना है, मान लीजिए अगर दे देता है तो आप इजीली उसको समझ पाए और सही से टिक लगा पाए। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, ने प्लस अन क्या हो जाएगा, नयन। क्या हो जाएगा, नयन। अयादि संधि से ना अक्सर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अयादि संधि को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे लेखपाल की परीक्षा में ये ने प्लस अयन पूछा गया, तो ने प्लस अयन पीसीएस आईएएस से लेकर के छोटे एग्जाम में भी पूछा गया है। अब जैसे नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है पो प्लस अन, वही जो इम्पोर्टेंट है वही आपको करवाया जा रहा है। क्या हो जाएगा, पवन। नयन हो गया, पवन हो गया, ये बार बार पूछे जाते हैं, बार बार उठा के दे दिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, शे प्लस अयन, सॉरी से प्लस अन क्या हो जाएगा, शयन। ध्यान से समझिएगा, से प्लस अन है, से प्लस अन है ना। यहाँ पे क्या है, चे प्लस अन, चे प्लस अन क्या हो गया, चयन, चयन होगा है ना। ने प्लस अन नयन, से प्लस अन सयन, चे प्लस अन चे प्लस अन चयन, शे प्लस अन सयन, ठीक है। गय प्लस अक गायक, विधय प्लस अक विधायक, विनय प्लस अक विनायक, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करेंगे हम व्यंजन संधि की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे व्यंजन। देखिए व्यंजन संधि में क्या होता है कि जब आप संधि करेंगे, जैसे मान लीजिए हम वाक प्लस ईश, ठीक है, वाक प्लस ईश की संधि कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या रहेगा, संधि जहाँ पे हो रही है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का जो ये शब्द है ना ये बदल, सॉरी वर्ड जो है वो बदल जाएगा, तीसरा वर्ड हो जाएगा। जैसे क ख ग, का के बाद अगर हम इस तरह से देखें क ख ग, का के बाद इसका तीसरा वर्ड कौन सा है, गा। तो जब हम क को मिलाएंगे किसी शब्द के साथ, किसी शब्द के साथ जब हम मेल करेंगे तो का जो है वो गा में परिवर्तित हो जाएगा, अपने तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से चा किस में परिवर्तित हो जाएगा, च छ जा, चा किस में परिवर्तित हो जाएगा, जा में, ठीक है। ट किस में परिवर्तित हो जाएगा, ट ठ डा, अपने तीसरे में। यानी कि जो वर्ग होते हैं है ना, क च ट त पा, क च ट त पा का वर्ग होता है, आइए समझते हैं इसको। जैसे क च ट त पा का जो वर्ग होता है, इसके आगे खा ग घा अंगा चा छा जा झा झा इया टा ठा डा ढा अड़ा ता था दा धा ना पा फा बा भा माँ, ठीक है, इस तरह से रहता है। तो जो ये का है व्यंजन संधि में क्या होगा, का जाके अपने तीसरे से यानी से गा से परिवर्तित हो जाएगा। चा किस से परिवर्तित हो जाएगा, चा जा से परिवर्तित हो जाएगा। टा किस से परिवर्तित हो जाएगा, टा जो है वो डा से परिवर्तित हो जाएगा। तो इसी तरह से परिवर्तन चलता रहता है व्यंजन संधि में, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं, जैसे वाक प्लस ईश्वरी है ना, वाक प्लस ईश्वरी क्या हो गया, वागीश्वरी हो गया, वागीश्वरी हो गया है ना। का था, का अपने तीसरे वर्ड से परिवर्तित हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, वागीश्वरी हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है, जैसे
षट, सॉरी इसको नहीं देखना है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मान लीजिए तत्, ठीक है, तत् प्लस इक्षा, तत् प्लस इक्षा। अब त थ द, त किससे चेंज होगा? द से चेंज होगा। तो अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? त दीक्षा, है ना, त दीक्षा। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो व्यंजन संधि में गलती नहीं होगी, न मिलाने में और ना ही जोड़ने में। चलिए आगे चलते हैं। आगे कौन सा है? विसर्ग संधि को समझते हैं। तो विसर्ग संधि क्या होता है? जब हम संधि करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम संधि करेंगे वहाँ पे विसर्ग आती है। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको निश्चल का संधि विच्छेद करना है, ठीक है, आपको निश्चल का संधि विच्छेद करना है। तो कैसे करेंगे? आप करेंगे निह प्लस छल। कैसे करेंगे? निह प्लस छल, है ना। मान लीजिए आपको दुष्ट का करना है, दुष्ट का करना है, तो कैसे करेंगे? दुह प्लस ट, दुह प्लस ट क्या हो जाएगा? दुष्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए लिए हुए हैं, जैसे महर्षि, ठीक है। तो महर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अगर महर्षि के संधि विच्छेद की बात करें, महर्षि का जो सही संधि विच्छेद होगा ये क्या होगा? ये होगा महा प्लस ऋषि, ठीक है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैंने लिए हैं जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका लेवल क्या है यूपी ट्रिपल एससी का। अब हम यथोचित का देखते हैं। तो यथोचित का क्या हो जाएगा? यथा प्लस उचित, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नरेश का। नरेश का क्या हो जाएगा? नर, क्या हो जाएगा? नर प्लस ईश हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मतैक्य का देखते हैं, तो मतैक्य जो है इसमें कौन सी संधि है? अगर मतैक्य की संधि बात करें, देखिए दो डंडी यहाँ पे लगी हुई है, यानी कि वृद्धि संधि है। अब जैसे महर्षि है, तो महर्षि में कौन सी संधि है? गुण संधि है। कौन सा है? गुण संधि है महर्षि, अपवाद में मैंने कराया था। यथोचित में कौन सा संधि है? तो यथोचित में कौन सा संधि है? कौन सा संधि है? गुण संधि है ना, गुण संधि है, ध्यान दीजिएगा। नरेश में कौन सा है? गुण संधि है। मतैक्य में कौन सा है? मतैक्य में है वृद्धि संधि। संधि विच्छेद कैसे इसका होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य होगा। तथैव का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा तथा प्लस एव। क्या हो जाएगा? तथा प्लस एव हो जाएगा तथैव का सही संधि विच्छेद। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगर अतियुक्ति की बात करें, तो अतियुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद होगा, फिलहाल तो इसमें संधि कौन सी है? तो इसमें यड़ संधि है। सही संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस उक्ति। क्या हो जाएगा? अति प्लस उक्ति हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं दृघ बताने से पहले। कभी कभी आपसे पूछता है गोशरत में कौन सी संधि होगी, तो गोशरत में कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें हो जाएगी गह, ठीक है, गह प्लस चरति। कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि। इसी तरह से विसर्ग संधि में आपको कई अन्य एग्जाम्पल भी मिलेंगे, जैसे दुह प्लस चरित्र, ठीक है, क्या हो जाएगा? दुष्चरित्र हो जाएगा। निश्चल का निश्चल हो जाएगा। पुनः, पुनः प्लस चर्चा का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पुनस चर्चा, ठीक है, क्या हो जाएगा? पुनस चर्चा हो जाएगा। आइए दृघ का देख लेते हैं। तो दृघ क्या होगा? दृघ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका होगा, इसका वर्ण विच्छेद अगर हम करें तो द प्लस री, क्योंकि इसका वर्ण विच्छेद ही पूछा गया है, ग प्लस आ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है भूर्जा, ठीक है। भूर्जा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? भू प्लस
ऊर्जा, क्या हो जाएगा, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप सरयूर्मी का भी समझ लीजिए। तो सरयूर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सरयू, सरयू प्लस बड़ा ऊ रहेगा, ठीक है, उर्मी, मिला के क्या हो जाएगा, सरयूर्मी, ठीक है, क्या हो जाएगा, सरयूर्मी। कौन सी संधि रहेगी सरयूर्मी में, तो इसमें रहेगा दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। धातुष्मा में अगर आपसे पूछे, धातुष्मा, ठीक है, धातुष्मा में अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे, इसमें रहेगा दीर्घ संधि, ठीक। विच्छेद कैसे होगा, तो विच्छेद होगा धातु प्लस ऊष्मा, क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कौन सा है, नेक्स्ट है कि अभीष्ट में कौन सी संधि है। अगर अभीष्ट की बात करें तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें दीर्घ संधि है, ठीक है। इसका विच्छेद कैसे होगा, तो विच्छेद होगा अभी प्लस ईष्ट, छोटी ई की छोटी ई रहेगी इसमें, ठीक है। अत्याचार, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, क्या हो जाएगा, अति प्लस आचार, आचार मत लिख दीजिएगा, आचार होगा, है ना। सावधान, सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका होगा स प्लस अवधान। अगर आप लोग को सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। विद्यार्थी का क्या होगा, विद्यार्थी का होगा विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, ठीक है। सावधान में कौन सी संधि होगी, तो इसमें दीर्घ संधि होगी। अत्याचार की अगर बात करें तो अत्याचार में मैंने आपको बताया है कि इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि, क्योंकि आधा यहाँ पे वर्ड आ रहा है। दिगंबर की अगर हम बात करें तो दिगंबर में कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें व्यंजन संधि है। विच्छेद कैसे होगा, तो विच्छेद इसका होगा दिक प्लस अंबर, ठीक है, दिक प्लस अंबर होगा। उल्लंघन की अगर बात करें तो उल्लंघन का विच्छेद कैसे होगा, इसका विच्छेद होगा उत प्लस लंघन, उत प्लस लंघन। पावन की अगर बात करें तो पावन का क्या हो जाएगा, पावन का हो जाएगा पौ प्लस अन, ठीक है, क्या हो जाएगा, पौ प्लस अन। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट आपको और भी बता दिया जाता है, जैसे सच्छास्त्र, सच्छास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सत प्लस शास्त्र, ठीक है। सच्छार्थ का सही संधि विच्छेद है सच्छार्थ। उज्ज्वल का अगर आपसे पूछ लिया जाए, उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी यही होती है, ध्यान रखिएगा। उज्ज्वल का क्या हो जाएगा, उत प्लस ज्वल, ठीक है, उत प्लस ज्वल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं उच्चारण, ठीक है। अगर उच्चारण की सही संधि विच्छेद की बात करें, सॉरी एक पीछे छूट गया, उसको देख लेते हैं ना, हाँ, नाविक और यशोदा छूट गए। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इसका सही संधि विच्छेद होगा नौ प्लस इक, ठीक है। यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इसका सही संधि विच्छेद होगा यश प्लस दा, यानी कि यश देने वाली। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस चारण। विद्यालय का क्या होगा, विद्या प्लस आलय। सत्याग्रह का क्या होगा, सत्य प्लस आग्रह। सदानंद का क्या होगा, सत प्लस आनंद। गाइज उम्मीद है कि आप लोग को सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लीजिए, और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहिए। बाय बाय, टेक केयर।